ढोलकपुर गांव में चंपा अपने 10 साल के बेटे और पति भूषण के साथ रहती थी। चंपा चाहती थी कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी तो बने ही, साथ में अच्छी नौकरी भी करे, क्योंकि चंपा ने शादी के 11 साल बाद भी अपने घर में सुख शांति नहीं देखी थी। चंपा का पति भूषण शराब पीने का इतना आदी था कि वो हर रोज घर में कलेश किया करता। अरे नहीं बेटा, ये तूने गलत लिखा है। बेटा, अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे अपने बेटे से भी जो उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। अरे नहीं नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, देख लेना, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा और लोगों पर अत्याचार करने वाले लोगों को जेल में डाल दूंगा। राजू और चंपा बात कर ही रहे होते हैं, तभी हाथ में शराब की बोतल लिए भूषण घर में आता है। क्या बोला तूने? तू पुलिस वाला बनेगा और अत्याचारी लोगों को जेल में डालेगा? तेरी माँ जो तेरे कान भर रही है उससे तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मेरी बात सुन। पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं, किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। अपने पति को ऐसा करता हुआ देख चंपा अपने बेटे को पीछे कर लेती है और खुद आगे हो जाती है और अपने पति से कहती है, आज भी आप पीकर आए हैं? देखिए जरा, बच्चा कितना डरा हुआ है। आखिर क्यों इतना पीते हैं आप? क्या चाहते हैं? जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं, जिंदगी। ये देख मेरी जिंदगी, ये बोतल देख रही है ना, ये मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरी भूख, मेरा सब कुछ। थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पापा आज भी आपको मारेंगे तो नहीं? अब राजू धीरे से कमरे में चला जाता है। भूषण बहुत देर तक गाना गाता है और अपनी पत्नी को सुनाता है और खाना खाने के बाद खाट पर ही सो जाता है। अब अगली सुबह चंपा उदास होकर गांव के हैंडपंप पर पानी भर रही होती है। अरे चंपा बहन, ये आपकी आंखों के नीचे कैसा निशान है? अरे नहीं नहीं, बस ये तो मैं गिर गई थी ना, उसी का निशान है। तभी वहाँ गांव की कलावती आती है। कलावती चंपा को देखकर कहती है, बिजली से तो झूठ बोल लेगी, लेकिन मुझसे कैसे झूठ बोल पाएगी तू? आखिर मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ, सब कुछ पता है मुझे। कल रात फिर से भूषण ने तुझे पीकर मारा ना? आप तो जानती है कलावती काकी, उनका तो ये रोज का है। मैं तो अब तंग आ चुकी हूँ। मेरा 10 साल का बच्चा भी ये सब देखकर बहुत डर जाता है। अरे अभी तो मैं तुझसे पूछ रही थी कि आखिर ये आंखों के नीचे निशान कैसा है? कल रात मैंने तेरे घर से रोने चीखने की आवाजें सुनी थी। अब क्या करूं मैं? सबसे मुझे झूठ बोलना पड़ता है। अगर किसी ने उन्हें बोल दिया कि मैंने आप लोगों से उनकी बुराई की तो वो घर में और भी ज्यादा झगड़ा करेंगे। इन आदमियों का तो काम ही क्या है, पूरे दिन घूमना फिरना, रात को पीकर घर में लड़ाई झगड़ा करना। मेरा पति भी ऐसा ही करता है। अब मैं अपना दुख किससे कहने जाऊं? सही कह रही हो बहन तुम। अब चंपा पानी भरकर घर आ जाती है और घर के काम करने में लग जाती है। वहीं राजू पढ़ रहा होता है। वो ज्यादातर समय अपने बेटे को पढ़ाने और उसे इन सब से दूर रखने में निकाल देती थी। एक रात भूषण शराब के नशे में घर आता है और जोर जोर से घर का दरवाजा पीटने लगता है। अरे दरवाजा खोलो, मेरे आने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। तू वहाँ जाकर बैठ जा, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम अपने पिता के कहने पर भी नहीं निकलना, ठीक है? राजू जाकर पलंग के नीचे छुप जाता है और इधर चंपा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो लेट दरवाजा खोलने की वजह से भूषण को गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझसे बाहर इंतजार करवाए? अभी बताता हूँ तुझे। और काफी मारने के बाद वो अपनी पत्नी को टॉयलेट में ले जाकर बंद कर देता है। अजी दरवाजा खोलिए, मेरा दम घुट रहा है। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अब तू इसमें ही घुट कर मरेगी। मैं चाहता हूँ तू इसमें ही रहे रात भर, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। चंपा रोती बिलखती रह जाती है, लेकिन भूषण उसे टॉयलेट में बंद करके वापस घर में आकर राजू को ढूंढने के बाद चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह भी उसकी नींद नहीं खुलती। इधर राजू अपनी माँ को हर जगह ढूंढता है। इधर चंपा टॉयलेट में बेहोश पड़ी होती है और उसकी सांसें भी धीरे धीरे चल रही होती हैं। इधर भूषण को होश नहीं आता और जब होश आता है तो वो फिर से पीने निकल जाता है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो जाता है और राजू को चंपा का कहीं पता। इसके बाद चंपा की मौत हो जाती है।
बिजली अब भूषण से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। वहाँ गांव की कई औरतें भी और कई लोग मौजूद होते हैं। कलावती भी भूषण से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है, लेकिन भूषण गांव वालों